आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। हम अपने टेली प्राइम के कोर्स में क्या सीख रहे हैं? पेरोल का हम ऑप्शन सीख रहे थे। मतलब मैं उसको थ्योरी थोड़ा आपको समझा रही उसके थ्योरिकली। तो लास्ट में हमने जो सीखा था मैं एक बार आपको रिकैप करा देती हूँ। सबसे पहले हमने व्हाट इज मतलब पेरोल फीचर क्या होता है टेली प्राइम में वो समझा था। उसकी डेफिनेशन की उसका यूज क्यों करते हैं। सैलरी अगर सैलरी से रिलेटेड कोई भी एंट्री होती है तो उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन बहुत सारी डिडक्शन और अर्निंग पॉइंट्स होते हैं, तो वो हमने सीखा था। उसी के साथ हमने पे हेड सीखा था कि पे हेड्स में ही अर्निंग पॉइंट और डिडक्शन पॉइंट आता है। जो भी एम्प्लॉय होता है उसका अर्निंग पॉइंट होता है, डिडक्शन होता है कि वो उसकी सैलरी से ही चाहे तो जुड़ेगा उसमें चाहे घटेगा। अगर अर्निंग है तो जुड़ रहा है उसकी सैलरी में और डिडक्ट हो रहा है तो कट रहा है उसकी सैलरी से। तो कुछ सारे पॉइंट्स पढ़े थे हमने इससे रिलेटेड। आज हम क्या सीखेंगे? पे। फिर मैंने आपको पे हेड्स के बारे में बताया था, कितने टाइप के पे हेड होते हैं। बेसिक सैलरी, डीए, इन सब की डेफिनेशन, महंगाई भत्ता, ड्रेनेज अलाउंस, फिर टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, जो आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस को जो कवर करती है, मतलब जो खर्चा होता है वो आपको देती है। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस, पीएफ प्रोविडेंट फंड, फिर इंश्योरेंस सीखा था हमने, ईएसआई। प्रोविडेंट फंड के बारे में समझा था, फिर हमने इंश्योरेंस के बारे में समझा था, ईएसआई की एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस क्या होता है, किन एम्प्लॉयज को मिलता है, ये हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में मुझे यूनिट और अटेंडेंस के बारे में समझाना है कि अटेंडेंस क्या होती है, यूनिट्स क्या होता है। अगर यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट आपने टेली प्राइम में काफी सारे बनाए होंगे, चाहे वो लीटर में बनाए हो, केजीज में बनाए हो, मीटर में बनाए हो, ग्राम में बनाए थे, नंबर्स में बनाए थे, पैक्स में बनाए थे हमने, पैकेट में। अभी यूनिट्स का पेरोल में क्या काम है? अगर आप, जैसे मैं बात करूं, आप कितने घंटे काम करते हैं, हम सपोज मान लें कुछ कंपनीज में 8 घंटे का टाइम पीरियड होता है, कुछ में 9 घंटे का टाइम पीरियड होता है, लेकिन आप उस टाइम पीरियड से जो एक्स्ट्रा करते हैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा, तो वो ओवर टाइम में आता है। तो उससे रिलेटेड जो उसकी यूनिट्स है तो वो कैसे क्रिएट होगी, पेरोल में कैसे उसका क्रिएशन करना है, क्यों उसको कैसे यूज करना है। इसमें ये होता है कि आप जो भी इसका होता है पेइंग, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? पेइंग वर्कर्स के लिए। उसमें पेमेंट होती है, पेरोल का टैक्स और सोशल इंश्योरेंस होता है। इस यूनिट से हम पे कर सकते हैं या रिपोर्ट ऑन पेरोल टैक्स एंड सोशल इंश्योरेंस ऑन बिहाफ of one or many legal entities depending on the structure of your enterprise। मतलब आप इसमें जो आप टैक्स, मतलब पेरोल का जो टैक्स होता है या सोशल इंश्योरेंस होता है, चाहे तो एक हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके इंटरप्राइज, मतलब आपकी कंपनी है, आपका जो कंपनी या इंटरप्राइज है, संगठन है, उस पे, उसके स्ट्रक्चर पे कैसे आपको डिपेंड करता है। जैसे 1 घंटे कर रहे हैं, 1 घंटे का है तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनता है। और इसके लिए हम, जैसे अगर आपका कोई एम्प्लॉय है तो वो ओवर टाइम लगाते, तो उसकी ओवर टाइम हमें मेंशन करनी पड़ती है कि उसने इतने दिन लगाया है, इतने घंटे लगाए, तो वो सब किस में होता है, ये भी एक तरह का आपका पे हेड में आ जाता है, ये भी आपको क्रिएट करना होता है। लेकिन ये पेरोल में अलग से होता है, जैसे इन्वेंटरी फीचर्स वगैरह या इनवॉइस में आप अलग से सीखेंगे, अलग से हमने करा था, तो इसमें भी सेम ऐसे ही होता है। पेरोल में आप यूनिट्स को अलग से क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस तो आप सबको ही पता है कि ये क्या होता है। जैसे कि हम सभी कोई व्यक्ति है, उसकी जो सैलरी होती है उसको भुगतान मिलता है, मतलब उसकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी मिलती है। अब ये नहीं कि 30 दिन का तो है लेकिन 15 दिन वो आए तो 30 दिन की उसको सैलरी मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 15 दिन की है तो 15 दिन की उसको सैलरी मिलेगी, 10 दिन की है तो 10 दिन, अगर वो प्लस मतलब अपनी वर्किंग डे के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा वर्क करता है तो उसकी भी सैलरी मिलती है वर्कर्स को। तो ये अटेंडेंस को मेंशन करता है कि वो बंदा कितने बजे आया है, कब आया है, कितने दिन आया है, कब उसने छुट्टी ली है। तो जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो, अब मैं रजिस्टर अगर मैनुअली करूंगी तो बहुत मतलब पेजेस भी हो जाते हैं, फिर रजिस्टरी काफी सारी मेंशन करनी पड़ती हैं।
तो इसलिए हम पेरोल में अटेंडेंस का भी जो सिस्टम होता है उसे भी फीचर को कर लेते हैं यूज। इसमें आपको काफी टाइप्स के अटेंडेंस मतलब देखने के लिए मिलते हैं। अगर वो कभी जो एम्प्लॉय है बीमार पड़ जाते हैं तो उसकी अब अगर वो छुट्टी ले रहा है तो उसकी सैलरी कटेगी, कितनी कटेगी एक दिन की। अगर एक दिन छुट्टी ले रहा है, 2 दिन ले रहा है, 2 दिन के क्या हिसाब किताब है, 3 दिन ले रहा है तो 3 दिन का क्या हिसाब किताब है, वो सब होती है। इसमें कुछ टाइप्स की होती है अटेंडेंस। अगर आप एब्सेंट है तो विदाउट पेमेंट है या विद पेमेंट है। अगर प्रेजेंट है तो मतलब अगर एब्सेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसका पेमेंट नहीं होगा उस डे का। जो विदाउट पेमेंट मिलेगी आपको उसका, उस एब्सेंट डे का पेमेंट नहीं मिलेगा, और प्रेजेंट में तो मिलता ही है। सिक लीव्स, अगर ये कुछ सिक लीव्स होती है कि जिसकी पेमेंट मिल जाती है, मीन्स आप छुट्टी कर लेंगे मेडिकल लगा के, तो आपको उस दिन की सैलरी आपकी कटती नहीं है, मिलती है। फिर सेम ओवर टाइम आता है। इसमें ओवर टाइम भी आपका एक पे हेड है। ये सारे पे हेड्स में क्रिएशन होंगे हमारे कि ओवर टाइम आप लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या रखेंगे, मिनट्स का रखेंगे और आवर्स का रखेंगे। 1 आवर 60 मिनट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अब इमरजेंसीली बाय चांस आपको जैसे कभी होता है ना कि इमरजेंसी आने पे किसी अर्जेंट वर्क के वजह से हमें कहीं भी लेनी पड़ती है इमरजेंसी लीव, तो ये उस पे है। अब ये भी कि आपको पेमेंट उसमें मिलेगी, मतलब उसकी सैलरी कटेगी उसकी या पेमेंट मिलेगी, उससे रिलेटेड है। आई होप आपको ये समझ में आएगा यूनिट अटेंडेंस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंग के साथ मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगी जो पेरोल का जो प्रोसेस है वो किस टाइप में चलता है, किस मेथड में चलता है, पहले हमें क्या लेना पड़ता है, पहले फिर क्या क्रिएट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।